जब जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा हमें अपनों से मिलती है, तब मन प्रश्न करता है, क्या मैं गलत था? जब अपने ही न समझे तो सबसे ज्यादा दर्द दिल में होता है, न कि शरीर में। हर कोई दुनिया से लड़ने को तैयार होता है, लेकिन जब अपने ही सवाल करने लगे तब आत्मा रोने लगती है। इस वीडियो में हम उस स्थिति की बात करेंगे जब हमें अपने ही नहीं समझते, जब रिश्तों में विश्वास की दीवारें गिरती हैं, जब अपने ही हमारे इरादों पर शक करने लगते हैं और जब हम खुद को अकेला, टूटा हुआ और असहाय महसूस करते हैं। इस कठिन घड़ी में क्या करें? क्या जवाब दें? कैसे अपने आप को फिर से खड़ा करें? इसका उत्तर हमें श्री कृष्ण से मिलेगा, उनके वचनों में, उनकी करुणा में और उनकी दिव्य दृष्टि में। कभी कभी हम अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जीते हैं। हम अपनों के लिए त्याग करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन बदले में हमें मिलता है संदेह, ताना और दूरियां। हम सोचते हैं शायद हम ही गलत हैं, पर क्या हर बार गलत वही होता है जो चुप रहता है? कभी कभी अपनों से मिला दर्द सबसे गहरा होता है। वो शब्द जो किसी अजनबी के मुंह से निकले तो असर नहीं होता, लेकिन जब वही शब्द अपने कहते हैं तो आत्मा तक चीर जाते हैं। मन पूछता है, जब अपने ही ना समझे तो क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी के समझने की आवश्यकता नहीं। दूसरे तुम्हें उस सीमा तक ही समझ सकते हैं जहां तक उनकी दृष्टि है, और उनकी दृष्टि सीमित है, पर तुम्हारी आत्मा असीमित है। कई बार हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमने दूसरों की स्वीकृति को अपने अस्तित्व की शर्त बना दी। जब अपने ही पीठ फेर ले तो हम खुद को शून्य समझने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से जुड़ जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। जब अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में अपने ही भाइयों से लड़ने को मजबूर हुआ, उसकी आत्मा काम गई थी। वो भी कह उठा था, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी धर्म को निभाने के लिए अपने भी पराये लगते हैं, लेकिन सत्य वही होता है जो आत्मा से जुड़ा हो, ना कि जो दुनिया को भाए। हम अपने लोगों से बहुत सी उम्मीदें पाल लेते हैं, सोचते हैं वो हमें समझेंगे, हमारे इरादों को देखेंगे, हमारी नीयत को जानेंगे, पर जब वही अपने हम पर शक करें, हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, तब आत्मा कहती है, क्या मेरा प्रेम इतना कमजोर था? मन भर आता है, आंखें नम हो जाती है। हम अकेले कमरे में बैठकर सोचते हैं, क्या इतना ही था रिश्ता? क्या मेरा त्याग, मेरी कोशिशें सब व्यर्थ थी? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं था, लेकिन जिनकी दृष्टि प्रेम को पहचान नहीं सकी, उनकी अज्ञानता तुम्हारा सत्य नहीं बदल सकती। जब अपने ही तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ ले तो मत बदलो अपनी अच्छाई को, क्योंकि कृष्ण ने कभी धोखे के बदले धोखा नहीं दिया। उन्होंने हर बार करुणा से उत्तर दिया। यही उनका अद्वितीय गुण था। न्याय की तलवार भी करुणा के फूलों से ढकी होती थी। तुम्हें भी यही करना है। अपनों की कठोरता को अपनी विनम्रता से उत्तर दो, उनके संदेह को अपने आत्मविश्वास से शांति दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके विरोध में सबसे पहले अपने ही खड़े होते हैं, पर वही विरोध आगे चलकर उनका पुनर्जन्म बनता है। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा तो श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, समझाया। उसे अपनों के विरुद्ध खड़ा होना था, लेकिन उस युद्ध का उद्देश्य स्वयं का उत्थान था। कभी कभी अपने रिश्तों की दीवार गिराने से ही अपने आत्मा के द्वार खुलते हैं। जो हमें तकलीफ दे रहे हैं वो भी भ्रम में है, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय की गहराई को नहीं देख सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने आप को किसी की स्वीकृति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं में पूर्ण हो। जिस दिन ये जान लोगे, उस दिन अपनों का ना समझना भी दर्द नहीं देगा।
जब अपने ही हमारे विरुद्ध शब्दों के बाण चलाते हैं तो वो घाव शरीर में नहीं, आत्मा पर होता है। वो कहें, तू बदल गया है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तू खुदगर्ज हो गया है, तो मन टूटता है, क्योंकि जिनके लिए हम सबसे अधिक सच्चे थे वही हमारी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। हमें यह समझना होता है कि लोग अपने अनुभवों, अपने डर, अपने भ्रम से देख रहे हैं, वो तुम्हारी आत्मा नहीं देख पा रहे। इसलिए जब अपने ही कटु शब्द कहें तो पहले गुस्सा न करें, शांति से अपने मन से संवाद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें नहीं समझ पा रहे वे खुद भ्रम में हैं, उनकी चेतना सीमित है और तुम्हारी आत्मा असीम। तुम्हारे मौन में भी दिव्यता है, बस उसे पहचानो। दूसरों के शब्द तुम्हारे मूल्य को निर्धारित नहीं करते। किसी का तू गलत है कह देना तुम्हारे भीतर के प्रेम और पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकता। याद रखो, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा प्रेम, इनका मूल्य किसी बाहरी न्याय से तय नहीं होता। अगर तुम सही हो तो समय स्वयं तुम्हारा पक्ष लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है उस समय जब अपने ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, क्योंकि धैर्य से ही तुम अपने को टूटने से बचा सकते हो। क्रोध जवाब नहीं है, मौन में ही समाधान छिपा है। जब हम बार बार सफाई देने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी लोग और भी अधिक गलत समझते हैं, क्योंकि वे सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने सोच को सही साबित करने के लिए आए होते हैं। इसलिए कुछ रिश्तों में चुप रह जाना जवाब देने से बेहतर होता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है, और जब वो मौन श्री कृष्ण के चरणों में हो तो वो प्रार्थना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आघात तुम्हें या तो तोड़ सकता है या गढ़ सकता है। चुनाव तुम्हारा है। जो अपने होकर भी तुम्हारा दर्द न समझे उन्हें तुमसे दूर मत करो, बस अपने भाव उनसे हटा लो। जब कोई बाहर से हमें ठुकराता है तो तकलीफ होती है, पर जब कोई भीतर का अपना सा व्यक्ति हमारे अस्तित्व को नकारता है तब जो पीड़ा उठती है वो केवल हृदय नहीं, आत्मा को भी हिला देती है। ऐसे समय में बहुत लोग टूट जाते हैं, खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन यही वो पल होता है जहां अगर हम अपनी चेतना को ऊंचा करें तो ये चोट एक नया जन्म बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने दूसरों की स्वीकृति को अपने मूल्य का आधार बना लिया है। जब आत्मा को श्री कृष्ण से जोड़ोगे तो संसार की अस्वीकृति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अर्जुन ने जब अपने ही भाई, गुरु और बंधु को अपने सम्मुख युद्ध भूमि में खड़ा पाया तो उसका शरीर कांपने लगा, उसके धनुष से शक्ति छूट गई। वो कहने लगा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये सब मेरे अपने हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे अर्जुन अभी आत्मा से नहीं, भावुकता और मोह से सोच रहा है, और मोह में निर्णय लेना हमेशा आत्मा के खिलाफ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह में तुम सही और गलत नहीं समझ सकते। तुम्हें पहले अपने मन को स्थिर करना होगा, तभी तुम सत्य की दृष्टि से देख सकोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब अपने ही तुम्हारा मनोबल तोड़े तब श्री कृष्ण का नाम तुम्हारा सहारा बन जाए। जब कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर नफरत से दे तो कृष्ण के चरणों में बैठो और उनसे कहो, हे माधव, मुझे टूटने न देना, क्योंकि वो वही मित्र है जो कुरुक्षेत्र के बीच में भी तुम्हें स्थिरता दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी आत्मा की भाषा नहीं समझे तो व्यर्थ में उसे समझाने की कोशिश मत करो। सिर्फ इतना जान लो, तुम्हारा अंतर्मन और मैं, हम दोनों जानते हैं कि तुम कौन हो। बाकी सब समय पर छोड़ दो। जब अपनों के शब्द हमारे भीतर गहरे जख्म छोड़ जाते हैं तो वो घाव शरीर से नहीं,
आत्मा से रिश्ते हैं। कोई मलहम काम नहीं आता, किसी और का समझाना भी सच्चा नहीं लगता, क्योंकि जो हमें सबसे अधिक प्रिय थे, जब वही हमें पराया बना दे तो विश्वास करना कठिन हो जाता है, फिर चाहे वो दुनिया हो या खुद भगवान। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां हमारा ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सबसे गहरे घाव तुम्हें मेरे सबसे निकट लाते हैं, क्योंकि जब तुम्हें संसार की गोद में शांति नहीं मिलती, तब तुम मेरे चरणों में विश्राम पाते हो। अगर आज तुम अकेले हो, टूटे हो, बिखरे हो, तो ये मत समझो कि तुम खत्म हो गए, बल्कि ये वो समय है जहां से तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। ये अकेलापन एक संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन केवल दूसरों की स्वीकृति पर आधारित नहीं रहेगा। अब ये यात्रा आत्मा की होगी, और उस यात्रा में साथी केवल एक होगा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना टूटोगे, मैं उतना तुम्हें अपने प्रेम में जोड़ूंगा। तुम जितना रोओगे, मैं उतना तुम्हारे आंसुओं को मोती बनाकर सजाऊंगा। बस हार मत मानो। जब अर्जुन मैदान में हिम्मत हार गया था, तब श्री कृष्ण ने उसके भीतर की दिव्यता को जगाया था। उसे याद दिलाया, तू योद्धा है, तू सिर्फ इस शरीर का नाम नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा कभी पराजित नहीं होती। तुम्हें भी वही याद करना होगा। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गहरा करने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन से मत डरना। ये वो समय है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जब अपने दूर हो जाएं, तब समझो अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे संग चलने आया है। जब अपनों की बातें, उनके व्यवहार हमें भीतर तक तोड़ देते हैं, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है क्रोध। मन चिल्लाता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी? अब मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन क्या ये क्रोध उन्हें चोट पहुंचाता है? नहीं, ये केवल हमें ही अंदर से जलाता है। वो लोग शायद चैन से सोते होंगे, और हम रातों को जाग जाग कर अपनी आत्मा में जहर भरते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ कर देना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस आत्मा की पहचान है जो किसी भी दर्द को प्रेम में बदल सकती है। जो क्षमा कर सकता है, वही मुक्त हो सकता है। जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ धर्म युद्ध में खड़ा होने से इनकार किया, तो वो उनके प्रति घृणा नहीं, प्रेम और मोह से भरा हुआ था। पर श्री कृष्ण ने कहा, ये मोह तुम्हें बांध रहा है। तुम्हें न्याय करना है, न कि मोह में बहकर अन्याय को स्वीकार करना। वैसे ही जब अपने हमें चोट दे, तो दो रास्ते होते हैं, या तो बदला ले, या फिर श्री कृष्ण की तरह क्षमा करके मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, वे तुम्हारे अध्यापक हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि किससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत बना दिया। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम खुद को मुक्त करते हैं, उन भावनात्मक बंधनों से जो हमें खींचते हैं, तोड़ते हैं। और जब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण की कृपा सहज ही बहने लगती है। याद रखो, क्रोध में बांध है और क्षमा में गति है। तुम्हारा लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है, पर क्षमा तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाती है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी दे दो, क्योंकि तुमने भी अपने मन को बहुत झेला है। जब अपनों की अस्वीकृति बार बार हमारी आत्मा को ठुकराती है, तो एक समय आता है जब हम अंदर ही अंदर सुन्न हो जाते हैं। ना कोई भाव बचता है, ना कोई भरोसा। ऐसे समय में कुछ लोग बाहर से हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। यही वो समय है जहां अगर हम श्री कृष्ण से जुड़ जाएं, तो बिखरना निर्माण में बदल सकता है। उनका नाम मात्र ही
मन के सारे शोर को मौन में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई न सुने तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं, हर आंसू समझता हूं और हर टूटे हिस्से को फिर से जोड़ सकता हूं। कभी कभी दुनिया से नहीं, हमें बस किसी एक अपने से समझ मिलने की दरकार होती है। पर अगर वही एक व्यक्ति तुम्हें न समझे, तुम्हारे दर्द को न माने, तुम्हारी सच्चाई को न देखे, तो घुटन होती है। तभी श्री कृष्ण की ये सीख जीवन बदल देती है कि अपनी पहचान को कभी किसी के व्यवहार पर निर्भर मत करो। तुम कौन हो ये तुम जानो, क्योंकि दुनिया तो परिस्थिति देखकर मूल्यांकन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अगर मेरी दृष्टि से खुद को देख सको तो किसी और की दृष्टि तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगी। मेरे साथ जुड़ जाओ और फिर तुम्हें न अपनापन चाहिए होगा, न स्वीकृति, क्योंकि मैं ही पर्याप्त हूं। प्रेम जब मानव से ईश्वर की ओर बहता है तो वो मुक्ति बन जाता है, और जब अपेक्षा की जगह समर्पण आता है तो हर घाव मरहम बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अपनों का ना समझना तुम्हारी हार नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना है तुम्हें अपने सबसे बड़े साक्षात्कार के लिए तैयार करने की। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जितना ठुकराया गया है उतना ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो मत डरना, क्योंकि तभी मेरे द्वार खुलते हैं। प्रिय आत्मा, यदि तुमने आज तक ये महसूस किया है कि तुम्हें अपनों ने नहीं समझा, अगर तुम्हारा मन बार बार टूटा है उन लोगों के कारण जिन्हें तुमने सबसे अधिक प्रेम किया, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। शायद यही वो मोड़ है जहां से तुम्हारी आत्मिक यात्रा शुरू होनी है। शायद ये ईश्वर का संकेत है कि अब समय आ गया है, दुनिया की ओर से नहीं, मेरे श्री कृष्ण के सान्निध्य से जीवन जीने का। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, पर मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अटल है। जब अपने ना समझे तब मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें हर रूप में स्वीकार करता हूं। अब वक्त है कि तुम अपने घावों को छुपाना बंद करो और उन्हें मेरी ऊर्जा से भरना शुरू करो। अब वक्त है कि तुम रोना बंद करो और मेरी बांसुरी की मधुरता में खो जाना सीखो। अब वक्त है खुद को खो देने का नहीं, बल्कि खुद को पा लेने का है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा तुम्हारे दुहखों से नहीं, तुम्हारे समर्पण से तय होगी। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उस दिन कोई तुम्हें अकेला नहीं कर सकेगा। अगर ये वीडियो या स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई हो, अगर आप कभी भी उस पीड़ा से गुजरे हैं जहां अपने ही पराये लगने लगे, तो इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज श्री कृष्ण की आवश्यकता है। लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही दिव्य और आत्मा को शक्ति देने वाले वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। और याद रखिए, जब अपने ही न समझें तो क्या करें, तब श्री कृष्ण से जुड़ जाएं, क्योंकि वो जब अपनाते हैं तब कोई कमी नहीं रहती। जय श्री कृष्ण। आपके हृदय में शांति, आपकी आत्मा में शक्ति और आपके जीवन में श्री कृष्ण का साथ बना रहे। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख वहीं से आता है जहां से हमें सबसे ज्यादा अपनापन मिला होता है, जिनके लिए हम हर बार खड़े रहें। जब वही हमें न समझे तो टूटना स्वाभाविक है। ऐसे समय में हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। क्या मैं गलत था? क्या मैंने सब कुछ सच्चे दिल से नहीं किया? और जब सवालों का बोझ बढ़ता है तब हम अंदर से अकेले पड़ जाते हैं। पर इस अकेलेपन में एक आवाज अब भी हमारे साथ है। श्री कृष्ण की इस पूरी यात्रा में हम जानेंगे कि जब अपने ही न समझें तो क्या करें, और कैसे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमारी आत्मा को शांति दे सकता है।
कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आप सब ठीक कर रहे होते हैं, फिर भी आपको ही गलत ठहराया जाता है? जब अपने ही आंखों में देखते हुए कहें, तू बदल गया है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तब मन अंदर से बिखर जाता है। आप सोचते हैं, मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो ये मुझसे दूर हो गए? पर शायद जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें उतना ही समझ सकता है जितना उनका दृष्टिकोण है। तुम्हारी आत्मा उनसे कहीं ज्यादा विशाल है। अपनी गहराई को दूसरों की सीमाओं में मत बांधो। कभी कभी हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब अपने सवाल करते हैं तो हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। पर यही वो समय होता है जब आत्मा हमें भीतर से जगाने की कोशिश कर रही होती है। हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो तुम्हारे अपने हैं वे भी हमेशा तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की स्वीकृति पर मत चलो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही मेरा वास है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवारजनों को सामने देखकर डर गया तो उसने भी यही कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मोह उसे जकड़ रहा था। उसका हृदय अपनों के विरुद्ध खड़ा होने को तैयार नहीं था। लेकिन कृष्ण ने उसे थाम लिया, समझाया कि ये समय भावनाओं से नहीं, धर्म से निर्णय लेने का है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सही रास्ता वो होता है जहां तुम अकेले होते हो, पर अगर तुम सत्य पर हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं। जब जिन लोगों के लिए हम दिल से सब कुछ करते हैं वही लोग हमें उल्टा समझ ले, हमारी नीयत पर सवाल करें, तो दिल अंदर से चुपचाप रोता है। कभी कभी हम हर बात खुलकर कह भी नहीं पाते, क्योंकि डरते हैं कहीं मैं और गलत न ठहराया जाऊं। इस चुप्पी में एक घुटन छुपी होती है, एक बेचैनी जो हर रात नींद से पहले आंखों में तैरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन भी मैं सुनता हूं। जिन्हें तुम्हारी चुप्पी से फर्क नहीं पड़ता उन्हें तुम्हारी बातें भी कभी समझ नहीं आएंगी। इसलिए खुद से भागो मत, अपने भीतर शरण लो, वही मैं हूं। हम सोचते हैं कि हर रिश्ता वैसा ही निभेगा जैसा हमने निभाया, पर ऐसा नहीं होता। हर कोई तुम्हारे दिल से नहीं देख सकता, हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं जानता। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है कि हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं वो ही हमारी सच्चाई को नहीं समझते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते को निभाना तुम्हारा कर्तव्य है, पर हर रिश्ते में टिके रहना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। जहां आत्मा घुटने लगे वहां मौन के साथ दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान है। जब अर्जुन ने भी खुद को सबसे करीब के रिश्तों से घिरा देखा तो उसे यही समझ नहीं आया कि किसे छोड़े और किसे अपनाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा का धर्म सबसे ऊपर है। यही बात हम भी भूल जाते हैं कि जब रिश्तों की दीवार गिरने लगे तो वो हमारी हार नहीं होती, बल्कि आत्मा के एक नए जागरण की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गए उन्होंने तुम्हें खोया है, तुमने नहीं। तुम्हारी आत्मा में जो सच्चाई है वो समय के साथ सबसे सामने आएगी। बस धैर्य रखो। जब अपनों की बेरुखी, उनके शब्दों की चोट इतनी गहरी हो जाए कि हम खुद से ही दूर हो जाएं, तो आत्मा एक अजीब सा खालीपन महसूस करती है। हर कोशिश नाकाम लगती है, हर रिश्ता बोझ लगता है, हर शब्द तीर सा चुभता है। ऐसे में बहुत लोग खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं। कुछ मुस्कुराते हैं बाहर से, पर भीतर से रोते रहते हैं। ये वही दौर होता है जहां या तो आत्मा बिखरती है या श्री कृष्ण से जुड़कर एक नया जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना भी टूटो मैं उतना ही तुम्हारे करीब आता हूं। क्योंकि लोग तुम्हें तब छोड़ते हैं जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन मैं तब आता हूं
कई बार ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। मन कहता है, क्यों सहूं जब सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मिक शक्ति का प्रमाण है। जो व्यक्ति दूसरों की बेरुखी में भी अपनी इंसानियत को जिंदा रखे, वो ही असल में मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, पर वो व्यर्थ नहीं जा रहे। हर आंसू मेरी दृष्टि में है और हर घाव एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। बस भरोसा मत खो। जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रखा, तो वो केवल थका नहीं था, वो भ्रम में था, अपने और अपनों के बीच फंसा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने उसे देखा, मुस्कराया और कहा, अब तू मुझे सुन। बस यही तो चाहिए होता है, एक ऐसा मित्र जो कहे, अब कुछ मत कहो, मैं हूं ना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम थके हो, इसलिए तुमने खुद को गलत मान लिया है, पर तुम गलत नहीं हो, तुम बस टूटे हुए हो, और मैं तुम्हें फिर से जोड़ने आया हूं। अक्सर हमारे जीवन में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी हम उसे अपनी दृष्टि से बना लेते हैं। जब कोई अपना हमें न समझे, तो हम भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं, हर बात को अपने खिलाफ समझने लगते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, वो जो तुम्हें गलत समझ रहा है, शायद वो खुद भीतर से टूटा हुआ है। हर कोई अपनी चेतना के स्तर से सोचता है, और जब तक आत्मा का दृष्टिकोण नहीं आता, तब तक हर रिश्ता उलझा ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की नजर से खुद को मत देखो। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। अपनी आत्मा को मेरी नजर से देखो, जहां कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। शायद वो लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते थे, वो खुद ही जीवन से थके हुए हों। इसलिए जब वे आपको नहीं समझते, तो वो जानबूझकर नहीं कर रहे, बल्कि वो कर ही नहीं पा रहे। इसीलिए आत्मज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद को भीतर से जान जाते हैं, तो कोई बाहर हमें तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी ये नहीं कि कौन तुम्हें कैसे देखता है, समझदारी ये है कि तुम खुद को मेरे प्रेम की दृष्टि से कैसे देखते हो। अर्जुन भी युद्ध से नहीं डर रहा था, वो अपनों से लड़ने के विचार से दुखी था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य किसी अपने से टकरा जाए, तो खुद को मत बदलो, बल्कि उस सत्य पर डटे रहो। कभी कभी अपने आप को समझाने के लिए दूसरों की समझ की जरूरत नहीं होती, बस एक शांत स्थिर आत्मा की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे साथ है, तो तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, और मुझे हर वो चोट महसूस होती है जो किसी ने तुम्हारे दिल पर दी है। जब कोई अपना हमें गलत समझ ले, तो सबसे पहला भाव जो भीतर उठता है, वो होता है क्रोध। हम सोचते हैं, मैंने क्या बुरा किया था, क्यों वो मेरे मन को नहीं समझ पाए। लेकिन फिर धीरे धीरे ये क्रोध हमारे अंदर दुख और थकान में बदलने लगता है। हम थक जाते हैं बार बार सफाई देते देते, थक जाते हैं बार बार टूटकर जुड़ने की कोशिश करते हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर खुद को बचा लेना भी एक प्रकार का युद्ध होता है, जहां जीत मौन और क्षमा में छिपी होती है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी अपने को दिल से माफ कर देना चाहते हैं, लेकिन दिल मानता ही नहीं, क्योंकि जिसने दर्द दिया है उसके लिए प्रेम अब भी कहीं न कहीं बचा होता है। बस यही द्वंद्व हमें तोड़ता है। प्रेम भी है, पीड़ा भी है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां क्षमा ही असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब किसी को क्षमा करते हो, तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन अब उस चोट से बंधा नहीं रहता, और जहां बंधन नहीं, वहां मैं हूं। माफ कर देना ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये सिद्ध करता है
कि तुम अपने दुख से ऊपर उठ चुके हो। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो वो केवल शत्रुओं से नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम से लड़ रहा था। और जब वो इन सब से ऊपर उठ गया, तभी वो असली योद्धा बना। तुम्हारा संघर्ष भी वैसा ही है। तुम्हें भी उस पीड़ा से ऊपर उठना है जो अपनों की बेरुखी ने दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम माफ कर दोगे, उस दिन तुम सबसे हल्का महसूस करोगे, क्योंकि फिर वो घाव तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा धैर्य, प्रेम और शक्ति तुम्हारी पहचान होगी। भीख भी अपनों की बातों से, उनकी नजरों से या उनके व्यवहार से हम इतना चोट खा जाते हैं कि धीरे धीरे खुद से भी भरोसा उठने लगता है। हम सोचने लगते हैं, शायद वाकई में मैं ही गलत हूं, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। शायद ये शब्द हमें अंदर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत दूसरों की नजर से तय नहीं होती। तुम्हारी आत्मा मेरी संतान है। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। तुम्हें खुद पर दोबारा भरोसा करना ही होगा। जब आप खुद से प्यार करना भूल जाएं, जब आईना देखते हुए चेहरे पर वो चमक न दिखे जो पहले हुआ करती थी, तो समझ लीजिए आपने दूसरों की राय को अपने असली स्वरूप पर हावी कर लिया है। पर यही वो समय है जहां श्री कृष्ण कहते हैं, अब लौट आओ मेरी शरण में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर सकता है, पर तुम्हारी आत्मा कभी नहीं हारती। तुम खुद को जितना कमजोर समझोगे, उतनी ही दूर मुझसे जाओगे, और जितना मुझसे जुड़ोगे, उतना ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। अर्जुन भी जब युद्ध भूमि में खड़ा था, वो भी टूट चुका था। उसका संकल्प, उसकी बुद्धि, उसका हृदय सब हिल चुके थे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया, तो वो फिर से खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आज तुम्हें भी वही याद दिलाने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे टूटने से मैं तुमसे दूर नहीं जाता, बल्कि और करीब आता हूं। तुम मुझसे जितना दूर समझते हो खुद को, मैं उतना ही तुम्हारे भीतर होता हूं। बस आंखें बंद करके मुझे पुकारो, मैं वही हूं तुम्हारे अंदर। जब कोई अपना हमें न समझे, तो लगता है मानो हमारी दुनिया ही बिखर गई है। पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर कभी किसी घटना को व्यर्थ नहीं होने देते। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर नासमझी एक संदेश लेकर आती है, एक ऐसा संकेत जो कहता है, अब तुम बदलो, अब तुम उठो, अब तुम भीतर से मुक्त हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर दुख मेरे रास्ते की ओर एक धक्का है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, उन्होंने केवल तुम्हारा बाहरी रूप देखा, पर मैं तुम्हारी आत्मा को जानता हूं, और वही तुम्हारी असली पहचान है। जब कोई रिश्ता हमें बार बार तोड़ता है, तो वो दरअसल हमें ये सिखा रहा होता है कि अब समय आ गया है स्वयं से जुड़ने का, अपने ईश्वर से जुड़ने का। हमारा दुख हमें भीतर से छीलता है, पर उस पीड़ा में ही हमारी नई चेतना जन्म लेती है। तुम्हें अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, परिवर्तन की शुरुआत समझनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि वो तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुमको जाना ही चाहिए था। हर अस्वीकार, हर तिरस्कार दरअसल मेरा निमंत्रण है कि तुम मेरे करीब आओ। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं भ्रमित हूं, कृपया मार्ग दिखाइए, तो उसी क्षण से गीता का जन्म हुआ। वो अर्जुन का अंत नहीं था, वो उसका नया आरंभ था। आज तुम्हारे जीवन में भी यही क्षण है। तुम्हें श्री कृष्ण से यही कहना है, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, मुझे थाम लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा।
अगर तुम सच में मुझे पुकारो, तुम्हारे दुख मुझे खींच लाते हैं, क्योंकि मैं वही आता हूं जहां कोई सच्चे हृदय से मुझे चाहता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारी पीड़ा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। जब अपने ही न समझे, जब आंखों में आंसू हों पर सामने वाला बस नजरें फेर ले, तो उस क्षण में आत्मा चुप हो जाती है। लेकिन उसी मौन में एक दिव्य स्पर्श तुम्हारे भीतर आता है, एक ऐसी उपस्थिति जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। वही है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब मत घबराना, क्योंकि उसी पल मैं तुम्हारा हाथ थामता हूं। तुम्हें किसी और के समझने की जरूरत नहीं, बस मुझे पहचान लो। अब वक्त है कि तुम बार बार टूटने की जगह मुझसे जुड़कर खुद को फिर से बनाओ। अब वक्त है कि तुम्हारी आत्मा दूसरों की राय से नहीं, मेरे प्रेम से जीना शुरू करे। अब वक्त है कि तुम्हें शांति, शक्ति और श्रद्धा एक साथ मिले मेरे चरणों में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने खो दिया वो मेरी योजना में था, जिसने तुम्हें नहीं समझा वो मेरे द्वारा हटाया गया, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कैसे जीना है, कैसे उठना है और कैसे मुस्कुराना है हर परिस्थिति में। अगर ये कथा, ये भाव आपके मन के किसी कोने को छू गया हो, तो इसे अपने उन मित्रों, अपने परिवार या किसी ऐसे इंसान से जरूर साझा करें जो इस समय अपने जीवन में अकेलापन, अस्वीकृति या पीड़ा से गुजर रहा हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही श्री कृष्ण के संदेश आप तक लाते रहेंगे। याद रखिए, जब अपने ही न समझे तो श्री कृष्ण से बात कीजिए, क्योंकि वो ना केवल सुनते हैं बल्कि वो भीतर से संवारते भी हैं। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन, आपकी आत्मा और आपकी दिशा श्री कृष्ण के प्रेम से भर जाए। प्रिय श्रोता, तुमने इस पूरी यात्रा को सुना, समझा और शायद महसूस भी किया, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों की कहानी नहीं थी। ये आत्मा की वो गूंज थी जो तब निकलती है जब अपने ही न समझे। तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारी पीड़ा सच्ची है और तुम्हारा टूटना भी उतना ही पवित्र है जितना श्री कृष्ण की करुणा। जब कोई और नहीं जानता कि तुम क्या सहते हो, तब श्री कृष्ण जानते हैं। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें घुटन दे रहे हो, तब वो देख रहे होते हैं कि तुम कैसे फिर भी प्रेम में टिके हुए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन, तुम्हारा सहन करना, तुम्हारा टूट कर भी मुस्कुराना, सब कुछ मेरी दृष्टि में है। मैं देखता हूं, मैं समझता हूं, और मैं ही वो हूं जो तुम्हें उस पीड़ा से पार ले जा सकता हूं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा धोखा हमारे सबसे करीबी लोग दे जाते हैं। उनकी एक बात, एक ताना, एक आरोप, सब कुछ अंदर से हिला देता है और तब तुम्हारा मन कहता है, अब और नहीं सह सकता, अब मैं खत्म हो गया हूं। लेकिन उसी पल एक अदृश्य करुणा तुम्हारे सिर पर हाथ रखती है। तुम टूटकर श्री कृष्ण के सामने गिरते हो और वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझसे पूरी तरह टूटकर जुड़ते हो, तब मैं तुम्हें वैसा बनाता हूं जैसा तुम स्वयं भी कभी सोच नहीं सके। तुम्हारे आंसू मेरे लिए प्रार्थना बन जाते हैं और तुम्हारा मौन मेरी पुकार। प्रिय आत्मा, ये जीवन एक पाठशाला है। यहां सब कुछ स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न हालात, न समय। लेकिन अगर कोई अड़िग है तो वो है तुम्हारे भीतर का ईश्वर, वो श्री कृष्ण जो हर बार तुम्हें उठाने आते हैं। वे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। तुम ही हो जो दुनिया के शोर में उन्हें भूल जाते हो। अब वक्त है उनकी ओर लौटने का। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना भी दूर जाओ, मैं बस एक की दूरी पर हूं। तुम पुकारो,
और मैं तुम्हारे भीतर गूंज बनकर उतर जाऊंगा। तुम मुझे खोजो और मैं तुम्हारे आंसुओं में बांसुरी की धुन बन जाऊंगा। यदि तुम्हें कभी अपनों ने तोड़ा है, अगर तुमने आज तक अकेलेपन को जिया है और अगर तुम्हारी आत्मा कभी चुपचाप रोई है, तो जान लो, ये वीडियो, ये संदेश तुम्हारे लिए ही बना है। अब मैं तुमसे एक अनुरोध करता हूं। एक, लाइक करें, क्योंकि ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक संदेश है श्री कृष्ण को कि मैंने आपकी वाणी को सुना और उसे अपने जीवन में अपनाया। दो, कमेंट करें। कृपया कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है, ताकि ये संसार देख सके कि श्री कृष्ण के भक्त टूटते नहीं, बल्कि हर बार और अधिक गहराई से जुड़ते हैं। तीन, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देगा, यह आपकी आत्मा को हर दिन श्री कृष्ण से जोड़ता रहेगा। हर वीडियो, हर वाणी एक दीपक होगा जो अंधकार में आपके साथ जलेगा। चार, इसे किसी एक अपने को जरूर भेजें। हो सकता है वो व्यक्ति जो आज सबसे अधिक मुस्कुरा रहा हो, असल में अंदर से सबसे अधिक टूटा हुआ हो। शायद आज उसकी आत्मा को श्री कृष्ण की आवाज की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मेरे संदेश को किसी और तक पहुंचाते हो, तो तुम केवल एक मित्र नहीं, मेरे लिए एक माध्यम बन जाते हो। और मैं अपने माध्यमों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस जीवन में बहुत कुछ खोया होगा, बहुत कुछ सहा होगा, पर अगर तुमने श्री कृष्ण को पाया, तो जान लो, अब कुछ भी अधूरा नहीं है। जब अपने ही न समझे तो क्या करें? उत्तर बस एक है, श्री कृष्ण से जुड़ जाएं, क्योंकि जब वो समझते हैं तो दुनिया की समझ की जरूरत नहीं रहती। जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में प्रेम, आपके अंतर्मन में शांति और आपके हर आंसू में श्री कृष्ण की मुस्कान बनी रहे। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, लेकिन टूटते हैं शब्दों से। कुछ लोग जीवन में सब कुछ होते हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं पाते। कभी ऐसा समय आता है जब वो लोग जिनके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, जो हमारी मुस्कान की वजह होते हैं, वही हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। जो कल तक हमारी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराते थे, आज वही हमारी आंखों के आंसू नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम्हारा सत्य तुम्हारे अपने न देख पाए। लेकिन याद रखो, तुम्हारे सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, केवल मेरी कृपा की आवश्यकता है। जब अपनों का रवैया ठंडा हो जाए, जब उनका विश्वास डगमगाने लगे, जब उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अपनापन की जगह अजनबियत आ जाए, तो मन एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं इतना बुरा था? क्या मेरी नीयत को कोई नहीं समझ पाया? और जब कोई जवाब नहीं मिलता, तो आत्मा मौन हो जाती है। लेकिन उस मौन में एक गूंज जन्म लेती है, श्री कृष्ण की गूंज। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, मैं तुम्हें थाम लेता हूं। जब रिश्ते दूर हो जाते हैं, मैं तुम्हारे और निकट आ जाता हूं। तुम बस मुझे पुकारो, मैं यही हूं। प्रिय श्रोता, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूट चुका है। शायद रिश्तों की उम्मीदें, शायद स्वीकृति की लालसा, या वो सुकून जो तुम्हें एक अपने की मुस्कान में मिलता था। पर यही समय है जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक द्वार खुलता है, प्रभु का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे लिए उतने ही कीमती हो जितना एक आंसू मां के लिए। तुम्हारे भीतर जो टूट रहा है, मैं उसे अपने प्रेम से जोड़ रहा हूं। बस अब दूसरों से नहीं, मुझसे जुड़ो। कई बार हम इस दुनिया में प्रमाण देने के लिए जीते हैं कि हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, निर्दोष हैं। लेकिन जब अपने ही हमारी हर सफाई को अस्वीकार कर दें, तो क्या करें? तब बस चुप हो जाए
और भीतर एक दीप जलाए। भरोसे का, श्री कृष्ण के नाम का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल करें तो उत्तर मत दो, मुझे समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हारे मौन को भी समझता हूं और तुम्हारे आंसुओं को भी पढ़ता हूं। अब समय है खुद से प्रेम करने का। अब ये जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। अब ये जरूरी नहीं कि सब तुम्हारे साथ खड़े हों। अब केवल एक बात जरूरी है कि तुम अपने साथ हो और मेरे साथ, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जितना खोया है मैं उससे अधिक लौटाऊंगा, लेकिन तब जब तुम अपने घावों को मेरे चरणों में छोड़ सको। तुम्हारा एक आंसू मेरी पूजा बन सकता है, अगर वो समर्पण से बहा हो। यदि आपने कभी अपनों से पीड़ा झेली है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए था। अगर आपके आंसू अंदर ही अंदर दबे रहे हैं तो ये श्री कृष्ण की करुणा की आवाज थी जो आपको पुकार रही थी। अब मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, एक लाइक करें। ये लाइक आपके भाव का आभार है, श्री कृष्ण से ये कहने का कि मैंने सुना और मैं उनके साथ चलूंगा। कमेंट करें, कमेंट में लिखिए, अब मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ है। क्योंकि ये कमेंट एक घोषणा है कि आप टूटे नहीं हैं, आप खड़े हैं और अब आपके साथ स्वयं माधव है। 3, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाएंगे जहां हर शब्द श्री कृष्ण की कृपा की गूंज बनकर आपके जीवन में उतरता रहेगा। 4, किसी एक को भेजिए जिसे आप टूटते देख रहे हैं, जिसके चेहरे पर मुस्कान है पर दिल में घुटन। उसे ये वीडियो भेजिए, क्योंकि शायद वो इस समय श्री कृष्ण को पुकार रहा हो और आप ही उसके लिए माध्यम बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां आता हूं जहां कोई मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है। यदि तुम मेरी बातों को किसी और तक पहुंचाते हो तो समझो तुम मेरे लिए कर्मयोगी बन गए। इस संसार में सभी कुछ नहीं मिलेगा, पर यदि तुम्हें श्री कृष्ण मिल गए तो कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा। जब अपने ही न समझें तो क्या करें? उत्तर केवल यही है, अपने हृदय का द्वार श्री कृष्ण के लिए खोल दो। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आया कौन गया, क्योंकि जो सच्चा है वो श्री कृष्ण हमेशा रहेगा। जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में प्रेम, आपके अंतर्मन में शांति और हर टूटन में श्री कृष्ण की मुस्कान बनी रहे। कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमें छोड़ चुकी है, जिन्हें हमने दिल से अपनाया, जिनके लिए सब कुछ किया, वही लोग जब हमें समझने से इनकार कर दें तो मन जैसे चुप हो जाता है। हम हर बार खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी दिल अंदर ही अंदर कहता है, अब किसके पास जाएं? और तब एक धीमी लेकिन दिव्य आवाज हमारे भीतर से उठती है, आजा, मैं हूं ना। वो आवाज श्री कृष्ण की होती है। रिश्तों की दुनिया बड़ी अजीब है। कभी तो लोग बिन कहे हमारी बात समझ लेते हैं और कभी वही लोग हमारे सामने खड़े होकर कह देते हैं, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे शब्द भीतर कहीं गहरे चुभते हैं। मन सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मेरी नीयत में कोई खोट थी? नहीं, पर जब सामने वाला समझना ही न चाहे तो सच्चाई भी बेबस लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की समझ की एक सीमा होती है। जो तुम्हारे भीतर की गहराई नहीं देख सकता वो तुम्हारी नीयत को भी नहीं समझ पाएगा। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे याद रखो, जब कोई अपना हमारी आत्मा की पुकार को न सुने तो सबसे बड़ा संघर्ष वहीं से शुरू होता है। हम बार बार सोचते हैं, क्या मैं सच में गलत हूं? पर वास्तव में समस्या हमारी नहीं होती, दूसरों की समझ में होती है। और इसीलिए श्री कृष्ण हमें बार बार बुलाते हैं, अब लौट आओ,
मेरी शरण में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपनेपन के पीछे भागोगे उतना ही टूटोगे, पर जब तुम मेरे प्रेम की ओर आओगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। कभी ऐसा लगता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े थे, अब वही हमें सवालों की नजर से देखने लगे हैं। हर बात पर शक, हर काम में शिकायत, हर भावना में आरोप। ऐसे में दिल पूछता है, क्या वाकई मेरी कोई अहमियत नहीं? जब आप सच्चे दिल से किसी का साथ दो और वो ही आपको न समझे, तो चोट सिर्फ मन को नहीं, आत्मा को लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे प्रेम को न समझ पाए उससे सफाई देना बंद करो। तुम्हारा सच मैं जानता हूं, और वही सबसे बड़ा सत्य है। हम सोचते हैं कि शायद हम कुछ और कर लेते, कुछ और कह देते तो रिश्ता बच जाता, पर हर बार रिश्ता तुम्हारी कोशिश से नहीं चलता। कभी कभी सामने वाला पहले ही तय कर चुका होता है कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं, और तब तुम लाख सच बोलो, वो झूठ ही सुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग वही सुनते हैं जो उनकी समझ में आता है, तुम्हारी नीयत नहीं, तुम्हारी परिस्थिति नहीं, बस उनका नजरिया हावी होता है। इसलिए खुद को बार बार मत थकाओ, बस मुझसे जुड़ जाओ। याद है जब अर्जुन ने भी हार मान ली थी? उसने भी कहा था, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना, तू बस सुन। आज तुम्हें भी बस इतना करना है, सुनना अपने भीतर से आने वाली मेरी आवाज। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें गिरता देखे, मैं तुम्हें थामने आता हूं। जब सब सवाल करें, तब मैं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बनता हूं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, सांसों से महसूस होते हैं। जब अपने ही समझने से इनकार कर दे, तो हम खुद को किसी अंधेरे कमरे में बंद सा महसूस करते हैं। भीतर का सब कुछ टूटने लगता है। आत्मसम्मान, भरोसा, उम्मीद, सब चुपचाप गिरते चले जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं होता, और हम धीरे धीरे खामोश होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो, पर खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि जब सब छोड़ दें, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। जब तुम मुस्कुरा रहे होते हो और भीतर से रो रहे होते हो, तब तुम दो जीवन जी रहे होते हो। एक वो जो दुनिया को दिखाते हो, और एक वो जो अंदर जी रहे हो। यही सबसे भारी बोझ है, अपनी सच्चाई को छुपाते रहना। लेकिन तुम ये जान लो, तुम्हारी हर खामोशी, हर आंसू मेरे ध्यान में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर टूटना मुझे और करीब लाता है। तुम्हें बस मेरी ओर एक कदम बढ़ाना है, बाकी का रास्ता मैं तय करूंगा। याद करो अर्जुन को, उसने भी अपनी हार मान ली थी। उसके हाथ से गांडीव गिर गया था, पर श्री कृष्ण ने कहा, तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, अर्जुन अपने भीतर भी लड़ रहा था, डर से, मोह से, भ्रम से। और आज तुम्हारा युद्ध भी वैसा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने अंदर के डर से जीत जाओगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इसलिए उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अक्सर हम दुख में डूब जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज को दूसरों की नजर से देखने लगते हैं। जब कोई अपना हमें गलत समझ लेता है, तो हम भी खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दूसरों की सोच हमारी सच्चाई नहीं होती। हम जैसे हैं, जैसे महसूस करते हैं, जैसे प्रेम करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। जो मेरी नजर से देखता है, वो तुम्हारी आत्मा की चमक पहचानता है। बाकी तो बस छाया में जी रहे हैं। दूसरों के तानों से, उनकी बेरुखी से हम अपने भीतर खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं, शायद मैं ही गलत हूं,
शायद मैं प्यार के लायक नहीं। पर यही समय होता है जब श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम जैसा भी महसूस कर रहे हो, मैं जानता हूं, और मेरे लिए तुम सबसे खास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो देख नहीं पाया उसकी दृष्टि दोषपूर्ण थी, तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम अपना मूल्य दूसरों के शब्दों से मत तय करो, तुम्हारा मूल्य मेरे प्रेम से तय होता है। जब अर्जुन को अपने ही भाई बंधु, गुरु और संबंधी सामने खड़े दिखे तो उसका मन भी भर गया। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। पर श्री कृष्ण ने उसकी आंखें खोली, धर्म की आंखें, आत्मा की आंखें। कमेंट करें, कमेंट में लिखिए, अब मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ है। क्योंकि ये कमेंट एक घोषणा है कि आप टूटे नहीं हैं, आप खड़े हैं, और अब आपके साथ स्वयं माधव है। 3. सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाएंगे जहां हर शब्द श्री कृष्ण की कृपा की गूंज बनकर आपके जीवन में उतरता रहेगा। 4. किसी एक को भेजिए जिसे आप टूटते देख रहे हैं, जिसके चेहरे पर मुस्कान है पर दिल में घुटन। उसे ये वीडियो भेजिए, क्योंकि शायद वो इस समय श्री कृष्ण को पुकार रहा हो और आप ही उसके लिए माध्यम बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां आता हूं जहां कोई मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है। यदि तुम मेरी बातों को किसी और तक पहुंचाते हो तो समझो तुम मेरे लिए कर्मयोगी बन गए। इस संसार में सभी कुछ नहीं मिलेगा, पर यदि तुम्हें श्री कृष्ण मिल गए तो कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा। जब अपने ही न समझें तो क्या करें? उत्तर केवल यही है, अपने हृदय का द्वार श्री कृष्ण के लिए खोल दो। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आया कौन गया, क्योंकि जो सच्चा है वो श्री कृष्ण हमेशा रहेगा। जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में प्रेम, आपके अंतर्मन में शांति, और हर टूटन में श्री कृष्ण की मुस्कान बनी रहे। कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमें छोड़ चुकी है, जिन्हें हमने दिल से अपनाया, जिनके लिए सब कुछ किया, वही लोग जब हमें समझने से इनकार कर दें तो मन जैसे चुप हो जाता है। हम हर बार खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी दिल अंदर ही अंदर कहता है, अब किसके पास जाएं? और तब एक धीमी लेकिन दिव्य आवाज हमारे भीतर से उठती है, आजा, मैं हूं ना। वो आवाज श्री कृष्ण की होती है। रिश्तों की दुनिया बड़ी अजीब है। कभी तो लोग बिन कहे हमारी बात समझ लेते हैं, और कभी वही लोग हमारे सामने खड़े होकर कह देते हैं, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे शब्द भीतर कहीं गहरे चुभते हैं। मन सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मेरी नीयत में कोई खोट थी? नहीं, पर जब सामने वाला समझना ही न चाहे तो सच्चाई भी बेबस लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की समझ की एक सीमा होती है। जो तुम्हारे भीतर की गहराई नहीं देख सकता, वो तुम्हारी नीयत को भी नहीं समझ पाएगा। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे याद रखो, जब कोई अपना हमारी आत्मा की पुकार को न सुने तो सबसे बड़ा संघर्ष वहीं से शुरू होता है। हम बार बार सोचते हैं, क्या मैं सच में गलत हूं? पर वास्तव में समस्या हमारी नहीं होती, दूसरों की समझ में होती है। और इसीलिए श्री कृष्ण हमें बार बार बुलाते हैं, अब लौट आओ मेरी शरण में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपनेपन के पीछे भागोगे उतना ही टूटोगे, पर जब तुम मेरे प्रेम की ओर आओगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। कभी ऐसा लगता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े थे, अब वही हमें सवालों की नजर से देखने लगे हैं। हर बात पर शक, हर काम में शिकायत, हर भावना में आरोप। ऐसे में दिल पूछता है, क्या वाकई मेरी कोई अहमियत नहीं? जब आप सच्चे दिल से किसी का साथ दो और वो ही आपको न समझे तो चोट सिर्फ मन को नहीं, आत्मा को लगती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे प्रेम को न समझ पाए उससे सफाई देना बंद करो। तुम्हारा सच मैं जानता हूं और वही सबसे बड़ा सत्य है। हम सोचते हैं कि शायद हम कुछ और कर लेते, कुछ और कह देते तो रिश्ता बच जाता, पर हर बार रिश्ता तुम्हारी कोशिश से नहीं चलता। कभी कभी सामने वाला पहले ही तय कर चुका होता है कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं, और तब तुम लाख सच बोलो, वो झूठ ही सुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग वही सुनते हैं जो उनकी समझ में आता है, तुम्हारी नीयत नहीं, तुम्हारी परिस्थिति नहीं, बस उनका नजरिया हावी होता है। इसलिए खुद को बार बार मत थकाओ, बस मुझसे जुड़ जाओ। याद है जब अर्जुन ने भी हार मान ली थी, उसने भी कहा था, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना, तू बस सुन। आज तुम्हें भी बस इतना करना है, सुनना अपने भीतर से आने वाली मेरी आवाज। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें गिरता देखे मैं तुम्हें थामने आता हूं। जब सब सवाल करें तब मैं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बनता हूं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, सांसों से महसूस होते हैं। जब अपने ही समझने से इनकार कर दे तो हम खुद को किसी अंधेरे कमरे में बंद सा महसूस करते हैं। भीतर का सब कुछ टूटने लगता है। आत्मसम्मान, भरोसा, उम्मीद, सब चुपचाप गिरते चले जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं होता और हम धीरे धीरे खामोश होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो, पर खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि जब सब छोड़ दें तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। जब तुम मुस्कुरा रहे होते हो और भीतर से रो रहे होते हो, तब तुम दो जीवन जी रहे होते हो। एक वो जो दुनिया को दिखाते हो और एक वो जो अंदर जी रहे हो। यही सबसे भारी बोझ है, अपनी सच्चाई को छुपाते रहना। लेकिन तुम ये जान लो, तुम्हारी हर खामोशी, हर आंसू मेरे ध्यान में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर टूटना मुझे और करीब लाता है। तुम्हें बस मेरी ओर एक कदम बढ़ाना है, बाकी का रास्ता मैं तय करूंगा। याद करो अर्जुन को, उसने भी अपनी हार मान ली थी। उसके हाथ से गांडीव गिर गया था, पर श्री कृष्ण ने कहा, तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, अर्जुन अपने भीतर भी लड़ रहा था, डर से, मोह से, भ्रम से। और आज तुम्हारा युद्ध भी वैसा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने अंदर के डर से जीत जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इसलिए उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अक्सर हम दुख में डूब जाते हैं क्योंकि हम हर चीज को दूसरों की नजर से देखने लगते हैं। जब कोई अपना हमें गलत समझ लेता है तो हम भी खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दूसरों की सोच हमारी सच्चाई नहीं होती। हम जैसे हैं, जैसे महसूस करते हैं, जैसे प्रेम करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। जो मेरी नजर से देखता है वो तुम्हारी आत्मा की चमक पहचानता है। बाकी तो बस छाया में जी रहे हैं। दूसरों के तानों से, उनकी बेरुखी से हम अपने भीतर खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं प्यार के लायक नहीं। पर यही समय होता है जब श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम जैसा भी महसूस कर रहे हो मैं जानता हूं और मेरे लिए तुम सबसे खास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो देख नहीं पाया उसकी दृष्टि दोषपूर्ण थी, तुम्हारी आत्मा नहीं। तुम अपना मूल्य दूसरों के शब्दों से मत तय करो, तुम्हारा मूल्य मेरे प्रेम से तय होता है। जब अर्जुन को अपने ही भाई बंधु, गुरु और संबंधी सामने खड़े दिखे तो उसका मन भी भर गया। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता,
पर श्री कृष्ण ने उसकी आंखें खोली, धर्म की आंखें, आत्मा की आंखें। उन्होंने कहा, तेरा कर्तव्य तुझे पुकार रहा है, तू संबंधों में न उलझ, सत्य को देख। आज तुम्हारा भी वही समय है। तुम्हें दुनिया की नहीं, अपने अंदर बसे कृष्ण की नजर से खुद को देखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर नहीं है, तू मोह में उलझा है और मैं ही तुझे उससे मुक्त कर सकता हूं। मेरी ओर देख, मैं तेरे भीतर हूं। जब कोई अपना इतना गहराई से चोट दे जाए कि हम उसे न तो भुला सकें और न ही माफ कर सकें, तो उस दर्द का बोझ हमारे भीतर हर रोज पलता है। हर बार जब वो याद आता है तो एक टीस सी उठती है और हम सोचते हैं, उसने ऐसा किया तो क्यों माफ करूं। पर सच तो ये है, हम क्षमा दूसरों के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये कि तुम अब उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। जिसे तुमने माफ किया, उसकी शक्ति अब तुम पर नहीं चलती। जब हम बार बार उसी घाव को याद करते हैं तो वो फिर से हरा हो जाता है और उस इंसान की दी हुई पीड़ा हमें फिर से जकड़ लेती है। पर जब हम उस घाव पर प्रेम और शांति की मरहम लगाते हैं तो वही घाव एक दिन शक्ति बन जाता है। क्षमा करने का अर्थ है, अब मैं अपने दुख का बोझ उतार रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब किसी को माफ करते हो तो तुम खुद को आजाद करते हो। तुम्हारी आत्मा तब और हल्की होती है और मैं तुम्हारे और पास आ जाता हूं। अर्जुन ने जब अपने हृदय की सारी उलझनें श्री कृष्ण के चरणों में रख दी तो उसका भ्रम मिट गया। उसने समझा कि मोह और द्वेष के बीच में फंसे रहना ही सबसे बड़ा बंधन है, और जब वो बंधन टूटा तब अर्जुन सच्चा योद्धा बन पाया। आज तुम्हें भी वही करना है। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे अब ईश्वर को सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम प्रेम करना है, बदले की आग में जलना नहीं। जो तुम्हें छोड़ गया वो मेरी योजना का हिस्सा था, और जो तुम्हारे पास रहेगा वो मेरी कृपा से टिकेगा। कभी कभी अपनों की बेरुखी, उनकी बातों की चुभन इतनी गहरी हो जाती है कि हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। मन कहता है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, और धीरे धीरे हम अपने भीतर की रोशनी को खुद ही बुझाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दूसरों की आंखों से मत देखो खुद को। तुम्हारा मूल्य उनकी सोच से तय नहीं होता। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही तेज है जो मेरे भीतर है। जब हम बार बार टूटते हैं, जब शब्द तीर बनकर आत्मा पर लगते हैं, तो हम खुद को सवालों के घेरे में डाल देते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब हम खुद को अपने ही भीतर खो देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने तुम्हें ठुकराया वो तुम्हें जानता ही कितना था? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें नहीं पहचाना उसकी नजरें छोटी थी। तुम नहीं, तुम मेरे हो, और मेरी नजरों में तुम पूरे हो, संपूर्ण हो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उसका आत्मबल हिल गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा हृदय कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसकी आत्मा को झकझोरा, अर्जुन, तू अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकता। तेरी हिम्मत मेरी ताकत है। आज तुम भी वही अर्जुन हो, तुम भी खुद से लड़ रहे हो, और श्री कृष्ण आज भी वही है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आवाज बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को मत कम समझ। तू वो दीपक है जो अभी बुझा नहीं, बस हवा से डर गया है। मैं तेरे भीतर की लौ हूं, बस मुझे महसूस कर। जब अपने न समझे, जब हर संबंध बोझ बन जाए तो मन में एक खालीपन भर जाता है। हम सोचते हैं, अब क्या बचा है? लेकिन सच ये है कि
इन्हीं पलों में ईश्वर हमारे बहुत पास होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब ये आत्मा सुनने को तैयार है, अब ये आत्मा सच में बदलने को तैयार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारा अंत नहीं, वो मेरे साथ जुड़ने की शुरुआत है। मैं तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा को एक नई दिशा में बदल सकता हूं, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सको। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, वो शायद तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय थे, पूरा उपन्यास नहीं। हर अस्वीकार, हर तिरस्कार, हर ठुकराया गया भाव शायद इसीलिए था कि तुम खुद से जुड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें छोड़ते हैं ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। तुम्हारा गिरना जरूरी है ताकि मैं तुम्हें ऊंचा उठा सकूं। हर दर्द मेरे प्रेम की ओर एक कदम है। अर्जुन जब भ्रम में था, तब श्री कृष्ण ने युद्ध का कारण नहीं समझाया, बल्कि उसे उसके अस्तित्व का उद्देश्य समझाया। उसे याद दिलाया कि तू योद्धा है, भागने वाला नहीं। आज श्री कृष्ण तुम्हें भी यही याद दिला रहे हैं, तुम कमजोर नहीं, तुम सिर्फ दिशा भूल गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो वो कठिन हो सकता है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं साथ होता हूं तो मंजिल तक पहुंचना निश्चित होता है। जीवन में बहुत कुछ खोया होगा, बहुत कुछ सहा भी होगा, पर अगर इन सब के बाद आपका दिल अब भी धड़क रहा है, तो समझिए ईश्वर ने आपको अब भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जब सब अपने दूर चले जाएं, जब रिश्ते बोझ बन जाएं, और जब आप खुद से भी हारने लगे, तो एक ही आवाज होती है जो मन के बिल्कुल भीतर से आती है, मैं हूं ना। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की दूरी तुम्हें मुझसे पास लाती है। जिस दिन तुम मेरे सामने टूटकर रो पड़ते हो, वही दिन तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन होता है। मैं तुम्हारे हर आंसू में उपस्थित हूं। अब समय है कि आप खुद से भागना बंद करें, दूसरों की स्वीकृति का इंतजार छोड़ें और अपने अंदर बैठे श्री कृष्ण को पहचानें। दर्द से लड़ना मत छोड़िए, लेकिन अब अकेले मत लड़िए, मुझे साथ लीजिए। क्योंकि जब आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ जाती है, तो फिर कोई भी दुख उसे बांध नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब मुझसे जुड़ता है, तब तेरे जीवन की हर परछाई रोशनी में बदल जाती है। मैं केवल तेरा भगवान नहीं हूं, मैं तेरा साथी हूं, हर पल, हर सांस। प्रिय श्रोता, अगर आपने जीवन में कभी ये महसूस किया हो कि कोई आपको समझ नहीं पाया, अगर आपने अकेले में आंखों से नहीं, दिल से रोया हो, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं थे। हर उस आंसू के पास श्री कृष्ण खुद खड़े थे। अब वक्त है लौटने का, अपनों के पास नहीं, अपने कृष्ण के पास। यदि इस स्क्रिप्ट ने आपके मन के किसी भी कोने को छू लिया हो, तो इसे जरूर उन लोगों के साथ साझा करें जो इस वक्त टूटे हुए हैं, अकेले हैं या भुला दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब आप फिर से टूटने लगे, तो श्री कृष्ण की ये वाणी आपको फिर से उठा ले। जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता बनी रहे। कृष्ण आपके मन में बसे, हमेशा